आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 प्रायश्चित। प्रायश्चित की छोटी सी कहानी है, इसको पढ़ेंगे। इस पाठ का उद्देश्य क्या है? अंधविश्वासों पर कटाक्ष, जन चेतना जगाने का प्रयास करना। यानी अंधविश्वासों पर किस तरह से कटाक्ष पाया जाता है और लोगों के अंदर चेतना जगाने का प्रयास इस पाठ में किया जाएगा। पाठ प्रवेश। बिल्ली की हत्या पर कुंभी पाक नरक का भय दिखाकर मोहने ढाले लोगों को दान धर्म के नाम पर लूटने वाले पंडित परम सुख हाथ मलते रह जाते हैं। तब बिल्ली उठकर भाग जाती है। प्रायश्चित कहानी के माध्यम से कहानीकार यह समझाने का सफल प्रयास करता है कि अंधविश्वासों की गिरफ्त में फंसे लोग भी पंडित परम सुख जैसे लोभी और ढोंगी पंडितों के शिकार होते हैं। यानी जब कुछ लोग, जब अंधविश्वास की पट्टी उनकी आंखों पर पड़ी रहती है, तो इस तरह से लोग पंडित परम सुख जैसे लोभी और ढोंगी पंडितों के शिकार हो सकते हैं। उनकी जागृति से ही धर्म कर्म के नाम पर लूटने वालों पर नकेल कसा जा सकता है। तो यहाँ पर ये छोटी सी एक बिल्ली की कहानी है जिस पर पंडित परम सुख जैसे लोग जो हैं वो अपना लोभ और ढोंग दिखाते हैं और लूटने की कोशिश करते हैं लोगों को। अगर कबरी बिल्ली हर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, अगर रामू की बहू हर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। यानी कबरी बिल्ली जो थी वो घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो वो कौन थी? रामू की बहू। और रामू की बहू अगर पूरे घर में किसी से घृणा करती थी तो वो कौन थी? कबरी बिल्ली। यानी कबरी बिल्ली तो उससे बहुत प्यार करती थी और जो रामू की बहू थी वो उस बिल्ली से बहुत ही घृणा करती थी। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। पति की प्यारी और सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका। तो 14 वर्ष की ये बालिका थी जो 2 महीने मायके से पहली बार अपने ससुराल आई थी। भंडार घर की चाबी उसकी करगनी में लटकने लगी। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ, यानी सब कुछ उसी से ही था। सास जी माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया। यानी उनकी जो सासू माँ थी उन्होंने माला ले ली और उन्होंने अपना ध्यान पूजा पाठ में लगा लिया। लेकिन बहू ठहरी 14 वर्ष की बालिका कभी भंडार घर खुला है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला, घी दूध पर वह जुट गई रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। यानी कभी कभी क्या था कि रसोई घर खुला रह जाता था और उस बिल्ली को, कबरी बिल्ली को मौका मिल जाता था और वो दूध भी जो है इसको खत्म कर देती थी। तो अब रामू की जो बहू थी वो इस बातों से परेशान होने लगी। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊंध गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। रामू की बहू दूध ढककर मिश्राने को जींस देने गई और दूध नदारद। तो यानी जब भी वो कोई चीज़ रखती और कबरी बिल्ली आकर उसको ख़त्म कर देती थी। अगर बात यहीं तक रह जाती तो भी बुरा नहीं था। कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परच गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार हो गया था। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची और रामू जब आए तब कटोरी साफ चटी हुई। यानी जो रामू की बहू थी उसके कमरे में जब भी वो रबड़ी की कटोरी रखती थी और रामू के आने से पहले ही वो कटोरी जो थी वो चट हो जाती थी, उसे कबरी बिल्ली ख़त्म कर देती थी, उस रबड़ी को पूरी चाट जाती थी। बाजार से मलाई आई, जब तक रामू की बहू ने पान लगाया मलाई गायब। यानी अगर बाजार से मलाई आती थी तो इतने में वो पान लगाती थी, इतने में मलाई गायब हो जाती थी। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वही घर में रहेगी या फिर कबरी बिल्ली ही। तो उसके बाद उसने तय कर लिया कि अब या तो वो घर में रहेगी या फिर वो कबरी बिल्ली। मोर्चाबंदी हो गई और दोनों सतर बिल्ली फंसाने का कटघरा आया। उसमें दूध, मलाई, चूहे और बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक नहीं डाली। यानी जब बिल्ली को फंसाने के लिए कटघरा आया तो उसमें उसकी पसंद की सारी चीज़ें रखी गई, लेकिन बिल्ली जो थी उसे उधर की तरफ
एक नज़र भी नहीं दौड़ाई। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखलाई। अभी तक तो वह रामू की बहू से डरती थी, पर अब वह साथ लग गई, लेकिन इतने फासले पर कि रामू की बहू उस पर हाथ न लगा सके। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियाँ और पतिदेव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। तो अब क्या था कि धीरे धीरे वो रामू की बहू जो थी वो उससे इतनी परेशान हो गई कि वो कुछ ना कुछ हरकतबाजी करती थी बिल्ली, और जिसकी वजह से उन्हें अपने सास से झड़कियाँ देखनी पड़ती थी और उनके पति को मिलता था रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में उठाए गए, चांदी का वर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे के एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली न पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने लगी। तो एक दिन क्या हुआ, रामू की बहू ने खीर बनाई रामू के लिए, जिसमें सभी मेवा डाले गए और चांदी का वर्क लगाकर बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनाई गई। उसके बाद उसे अपने कमरे के बहुत ही ऊंची जगह पर रख दिया जहाँ पर बिल्ली पहुँच न सके, और उसके बाद वो पान लगाने चली गई। उधर बिल्ली कमरे में आई। ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा। सूंघा, माल अच्छा है। तो जैसे ही वो बिल्ली कमरे में आई, उसने देखा कि ऊंचाई पर एक कटोरा रखा है और उसने सूंघा कि माल तो बहुत अच्छा है। ताक की ऊंचाई अंदाजी रामू की बहू पान लगा रही है। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने चली गई और कपरी ने छलांग मारी। पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झंझनाहट की आवाज़ के साथ फर्श पर। तो जैसे ही रामू की बहू जो थी वो पान लगा के अपनी सास को पान देने गई, इतने में बिल्ली ने काम कर दिया। बिल्ली ने छलांग मारी और उसके पंजे से जो था वो कटोरा जो था झंझनाहट की वजह से वो फर्श पर गिर गया। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची। सास के सामने पान फेंक कर वह दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा, टुकड़े टुकड़े खीर फर्श पर और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत। तो जैसे ही वो दौड़ती हुई आई तो क्या देखती है कि जो कटोरा था उसके टुकड़े टुकड़े जमीन पर गिरे हुए हैं और फर्श पर खीर पूरी बिखरी हुई है और बिल्ली उसको चट कर रही है। और रामू की बहू को देखते ही बिल्ली जो थी एकदम गायब हो गई वहां से। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। न रहे बांस न बजे बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या करने के लिए कमर कस ली। तो अब वो उससे हद से ज़्यादा परेशान हो गई थी। अब उन्होंने सोचा कि अब वो उसकी हत्या कर देगी। रात भर उसे नींद न आई। इस दांव से कबरी पर वार किया जाए कि वह जिंदा नहीं ना बचे, यही पड़े पड़े सोचती रही। तो अब वो दिन रात यही सोचती रहती थी किस तरह से उस पर वार किया जाए और किस तरह से उसे यहाँ पूरी तरह से खत्म किया जाए डूंगी को। सुबह हुई, वह देखती है कि कबरी देहली पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही है। जब वो सुबह उठती है तो देखती है कि वो देहली पर बैठी हुई बड़े प्रेम से उसे देख रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा, इसके बाद मुस्कुराती हुई उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की घेरी पर रखकर चली गई। तो उसके बाद उसने क्या किया कि वो एक कटोरा दूध उसके लिए वहाँ पर रखकर चली गई। हाथ में पाटा लेकर वह लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया। सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी हिली न डुली, न चीखी न चिल्लाई, बस एक कदम उलट गई। आवाज जो हुई तो मैरी झाड़ू छोड़कर, मिश्रानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटनास्थल पर उपस्थित हो गई। तो क्या हुआ कि बिल्ली जो थी उस पर वो एकदम से जैसे ही उसने वो दूध पिया वो हिली न डुली, बिना कोई चीखे चिल्लाए वो एकदम उलट गई, गिर गई। तो उसकी आवाज़ सुनी तो जो मैरी जो थी झाड़ू लगा रही थी वो झाड़ू छोड़कर, मिश्रानी अपनी रसोई छोड़कर और उसकी सास जो थी वो अपना पूजा का स्थान छोड़कर एकदम से वहाँ पर आई। रामू की बहू सिर झुकाए हुए अपराधिनी की भांति खड़ी है। मैरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई। मांझी बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, यह तो बुरा हुआ। अब मैरी बोलती है कि अरे राम, ये बिल्ली तो मर गई है
और इस बिल्ली की हत्या जो है वो उससे हो गई है और ये तो बहुत ही बुरा हुआ है। मिसरानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है, हम तो रसोई ना बनावेंगी। तो अब वो कहती हैं कि बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या एक ही बराबर है और अब वो रसोई नहीं बनाएंगी जब तक कि बहू के सिर हत्या रहेगी। सास जी बोली, हाँ ठीक तो कहती हो, अब जब तक बहू के सिर से हत्या न उतर जाए तब तक न कोई पानी पी सकता है और न कोई खाना खा सकता है। बहू, यह क्या कर डाला? अब वो अपनी बहू से कहती है कि ये तुमने क्या कर दिया, अब कोई भी, जब तक तुम्हारे सिर से ये हत्या नहीं उतरती, कोई भी ना तो कोई खाना खाएगा और ना ही पानी पिएगा। मैरी ने कहा, फिर क्या हो, कहो तो पंडित जी को बुलाया जाए। सास की जान में जान आई, अरे हाँ, जल्दी से दौड़ के पंडित जी को बुला ला। अब उन्होंने सोचा कि पंडित को बुलाया जाए, तो उनकी जो सास थी उनकी जान में जान आई और उन्होंने कहा, जाओ जल्दी दौड़ कर पंडित जी को बुला कर ले आओ। बिजली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों को रामू के घर में तांता बंद गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी थी। तो क्या था कि पूरे मोहल्ले में ये खबर फैल गई और सब लोग उसके घर में रामू की बहू से नफरत करने लगे और वो एक अपराधी की तरह सर झुकाए हुए बैठी थी। पंडित परम सुख को जब यह खबर मिली, उस समय वे पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वे उठे, पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, मुझे न बनाना, लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली है, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। अब जब पंडित परम सुख को ये खबर मिली तो वो पूजा कर रहे थे और उसके बाद ये खबर पाते ही उन्होंने पंडिताइन से मुस्कुराकर बोला कि खाना मत बनाना, लाला घासीराम की पतोहू यानी पौध बहू ने बिल्ली मार डाली है, तो प्रायश्चित होगा और पकवानों पर हाथ लगेगा। पंडित परम सुख चौबे छोटे से आदमी थे, लंबाई 4 फुट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच, चेहरा गोल मटोल, मूछें बड़ी बड़ी, रंग गोरा, छोटी कमर तक पहुंचती हुई। कहा जाता है कि मथुरा में जब पंसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता है तो पंडित परम सुख को उस लिस्ट में सबसे पहला स्थान दिया जाता था। पंडित परम सुख पहुंचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी, सास जी, मिसरानी, किसको की माँ, छन्नू की दादी और पंडित परम सुख, बाकी स्त्रियां बहुत से सहानुभूति प्रकट कर रही थी। किसको की माँ ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है? अब किसको की माँ पूछती है पंडित जी से, यदि बिल्ली की हत्या हो जाती है तो उसे किस तरह का कोई नरक मिलता है? पंडित परम सुख जी ने पन्ने देखते हुए कहा, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का काम नहीं बतलाया जा सकता, वह मुहूर्त भी मालूम हो, जब बिल्ली की हत्या हुई तब नरक का पता लगाया जा सकता है। यही कोई 7 बजे सुबह मिसरानी ने कहा कि 7 बजे के आसपास उसकी हत्या हुई थी। पंडित परम सुख ने पत्र के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया, कुछ सोचा, चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, ना कुछ सिकड़ी और सर बहुत ही गंभीर सा हो गया था। हरे कृष्ण, बड़ा बुरा हुआ। तो उन्होंने क्या किया, इतना सोच समझ के इसके बाद उन्होंने बड़े घबराहट से कहा, हरे कृष्ण, बहुत ही बुरा हो गया। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या घोर कुंभिपात नरक का विधान है। रामू की माँ, यह तो बहुत ही बुरा हुआ। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी, अब क्या होगा, आप ही बतलाएं। पंडित परम सुख मुस्कुराए। रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है, हम पुरोहित फिर कौन दिन के लिए है? अब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि रामू की माँ से कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम पुरोहित किस लिए हैं फिर? शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, तो प्रायश्चित से सब ठीक हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी, इसलिए तो आपको बुलवाया है, अब आगे बताओ कि क्या किया जाए। यही एक सोने की बिल्ली बनवा कर बहू से दान करवा दी जाए। तो अब उन्होंने प्रायश्चित के लिए क्या बताया कि अब इसका एक ही प्रायश्चित है कि एक सोने की बिल्ली बनवा कर अपनी बहू से दान करवाइए।
जब तक बिल्ली न दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाएगा। तो अब उन्होंने बताया कि पहले आप अपनी बहू से सोने की बिल्ली दान करवाइए और उसके बाद अपने घर में 21 दिन का पाठ करवाइए, जिससे आपका घर जो है पवित्र हो जाएगा। छन्नू की दादी, हाँ और क्या पंडित जी, ठीक ही तो कहते हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए। तो उसकी पर जो छन्नू की माँ जो है वो अपनी सहमति प्रकट करती है कि हाँ ठीक ही कह रहे हैं पंडित जी। रामू की माँ ने कहा, तो पंडित जी कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए? अब वो पूछती हैं कि अब बिल्ली कितने तोले में बनवाई जाए? पंडित परम सुख मुस्कुराए, अपने तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए? अरे रामू की माँ, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन के बराबर सोने की बनवाई जाए, लेकिन अब कलयुग आ गया है, धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा नहीं रही। तो रामू की माँ बिल्ली के तोल भर की बिल्ली के तोल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 शेर से कम क्या होगी? हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा के दान करवा दो, और आगे तो अपनी अपनी श्रद्धा है। तो यानी उन्होंने कहा कि अगर बिल्ली के वजन की सोने की बिल्ली बनवाओगे तो वो तो बहुत ही महंगी पड़ेगी, और अब कलयुग में इतना धर्म कर्म लोग कहाँ ही करते हैं। तो आप एक काम करो, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा के दान कर दो, और बाकी आपकी श्रद्धा है, आप इससे ज़्यादा की बनवाना चाहो तो। रामू की माँ ने आंखें फाड़ कर पंडित परम सुख को देखा। अरे बाप रे, 21 तोला सोना पंडित जी, ये तो बहुत है, तोले भर की बिल्ली से काम न निकलेगा। अब वो पूछती है कि भाई 21 तोले तो बहुत ज़्यादा है, कि तोले भर की बिल्ली से काम नहीं चलेगा क्या? पंडित परम सुख हंस पड़े। रामू की माँ, 1 तोले सोने की बिल्ली, अरे रुपए का लोभ बहू से बढ़ गया, बहू के सिर बड़ा पाप है, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं। अब वो रामू की माँ से कहते हैं कि बहू के सिर जो है बहुत बड़ा पाप लगा है, और आपकी बहू से बढ़कर ये सोना नहीं है, तो आप इतना लोभ मत कीजिए, इतना लोभ करना ठीक नहीं है। मोल-तोल हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर तय हो गया। उसके बाद वे आपस में मोल-तोल करते रहे और 11 तोले की बिल्ली पर जो है बात थम गई। ठीक इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परम सुख ने कहा, उसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं? नामुशी माँ, मैं पाठ कर दिया करूँगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। तो अब क्या था, 21 दिन की पूजा के लिए उन्होंने कहा कि आप टेंशन मत लो, हम किस लिए हैं, हम बस पूजा करने के लिए हैं, और मैं पाठ कर दिया करूँगा, आप पूजा की सामग्री जो है वो मेरे घर भिजवा देना। पूजा का सामान कितना लगेगा? अरे कम से कम सामान में हम पूजा कर देंगे। तो वो कहते हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम बहुत ही कम से कम सामान में पूजा कर देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ, 5 मन चने, 4 पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने से काम चल जाएगा। अरे बाप रे, इतना सामान पंडित जी, इसमें तो 100-150 रुपये खर्च हो जाएंगे। रामू की माँ ने वो हंसी होकर कहा, फिर इससे कम में तो काम नहीं चलेगा। अब वो बताते हैं पंडित जी कि भाई इससे कम में तो काम नहीं चलेगा। अब वो रामू की माँ जो है वो परेशान हुई, वो हंसी सी हो गई कि ये सब सामान तो कम से कम 100-150 रुपये में आएगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है। रामू की माँ खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को देख लो, या तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़ी ही है, और जैसी जिसकी मर्यादा प्रायश्चित में उसे वैसा खर्च करना ही पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़े हैं, अरे 100-150 रुपया आप लोगों के हाथ का मैल है। अब वो पंडित जो है वो उन्हें चढ़ाते हैं कि प्रायश्चित बहू के साथ बहुत ही बड़ा पाप लगा है, तो ये तो प्रायश्चित है और प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा, उसमें रुपए पैसे खर्च होने का क्या ही मुँह देखना। और आप लोगों के लिए कौन सी बड़ी बात है 100-150 रुपया, आप लोगों की तो हाथों का मैल है, यानी बहुत मामूली सी बात है। पंडित परम सुख की बात से पंच प्रभावित करते हुए कृष्ण की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो नहीं,
बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च भी चाहिए। अब जो किस्सों की माँ थी वो पंडित जी से सहमत होते हुए कहती है कि पंडित जी ठीक कह रहे हैं, बिल्ली का पाप कोई ऐसा वैसा पाप नहीं है, बहुत ही बड़ा पाप है और उसके लिए खर्च भी बड़ा ही होगा। चलो की दादी ने कहा और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप कटते हैं, दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं। मिस्रानी ने कहा और फिर माँ जी आप लोग बड़े आदमी ठहरे, इतना खर्च कौन आप लोगों को अक्सेगा। तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कहा कि ठीक है ये तो आपको करना ही पड़ेगा और ये तो आप लोगों के लिए बहुत छोटी बात है, आप लोग बड़े लोग हो, आपके लिए ये छोटी मोटी बात है। रामू की माँ ने अपने चारों ओर देखा, सभी पंच पंडित जी के साथ पंडित परम सुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभ पाप नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्च है, सो उसमें मुंह न मोड़ो। अब जो पंडित जी हैं वो उनसे कहते हैं कि रामू की माँ, एक तरफ तो तुम्हारी बहू के लिए नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे सिर थोड़ा सा खर्च है, अब तुम देख लो और इससे मुंह ना मोड़ो। एक ठंडी सांस लेते हुए रामू की माँ ने कहा अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा, यानी अब तो जैसा तुम बताओगे वैसा हमें करना ही पड़ेगा। पंडित परम सुख कुछ बिगड़ कर बोले, रामू की माँ यह तो खुशी की बात है, अब तुम्हें क्या करता है तो न करो, मैं चला। तो अब वो थोड़ी एक्टिंग दिखाते हैं, ड्रामा करते हैं कि ये तो बहुत खुशी की बात है कि मैं आपके लिए ये सब कर रहा हूँ और अगर आपको ये सब खर्चा कर रहा है तो ठीक है मत करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहकर पंडित जी ने पोथी पतरा पटोरा। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं करता, बेचारे को कितना दुख है, हिगरो मत। मिस्रानी, छन्नू की दादी और किस्नू की माँ ने एक स्वर में कहा। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने अब जमकर आसन जमाया और क्या हो 21 दिन के पाठ के 21 रुपए और 21 दिन तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुककर पंडित जी ने कहा सो इसकी चिंता न करो, अकेले दोनों समय भोजन कर लूँगा और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। अब उन्होंने एक और नई बात बता दी कि 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाने की जगह आप मुझे ही भोजन करा देना, मैं सुबह शाम दोनों समय भोजन कर लूँगा और मेरे अकेले के भोजन कराने से ही आपको 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। यह तो पंडित जी ठीक कहते हैं, पंडित जी की टोन तो देखो। मिस्रानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग्य किया। अच्छा तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध कर पाओ। रामू की माँ, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं, 100 घंटे में बनवा कर लौटूंगा, तब तक सब पूजा का प्रबंध रखो और देखो पूजा के लिए। उसके बाद वो रामू की माँ से कहते हैं तुम 11 तोला सोने दो और मैं बिल्ली बनवा लाता हूँ, जब तक मैं बिल्ली बनवा कर लौटूंगा तब तक आप अपनी पूजा का प्रबंध रखो और देखो पूजा करता हूँ मैं। फिर उसके बाद पंडित जी की बात भी खत्म नहीं हुई थी कि महरे हाँफती हुई कमरे में घुस आई और सब लोग चौंक पड़े। रामू की माँ ने घबरा कर कहा अरे क्या हुआ रे। तो जब तक पंडित जी की बात खत्म ही नहीं हुई थी कि मैरी हाँफती हुई कमरे में घुस आई और सब लोग चौंक पड़े। तो रामू की माँ ने बड़े घबरा कर कहा अरे क्या हुआ रे। मैरी ने लड़खड़ाते स्वर में कहा माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। तो यहाँ तो सारी बात ही खत्म हो गई। मैरी ने बड़े ही लड़खड़ाते स्वर में कहा कि बिल्ली तो उठ गई और जाग गई, यानी बिल्ली मरी ही नहीं थी, बिल्ली जो थी वापस जिंदा हो गई और पंडित जी का सारा ढोंग खत्म हो गया। अब उनका कोई भी प्रायश्चित बचा नहीं, यानी वो प्रायश्चित के नाम पर इतना सब कुछ जो करवा रहे थे अब वो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो हमें इस तरह के पंडितों के इस लोभ मोह जाल में नहीं फंसना चाहिए। जिस तरह से हमने इस कहानी में पढ़ा है कि हमें प्रायश्चित के नाम पर ये सब चीज़ें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। तो इस पाठ से बच्चों हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी किसी की बातों में अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। तो आज ये चैप्टर हमारा यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ।